कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पेज 25 पढ़ने जा रहे हैं। उसी समय साक्षात धर्म एक बैल के रूप में भ्रमण करते हुए भूमि देवी के पास आए, जो उस समय एक गाय के रूप में थी। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके शरीर की कांति क्षीण हो चुकी थी। वह उस अबला माँ के समान दिख रही थी जिसका पुत्र खो गया हो। उसकी ऐसी दुर्गति देखकर धर्म ने उसे पूछा, हे भद्रे, तुम्हारे शोक का क्या कारण है? क्या तुम्हें कोई रोग हो गया है अथवा तुम दूर विदेश में रह रहे अपने किसी संबंधी का चिंतन कर रही हो? क्या तुम मुझे देखकर शोक कर रही हो क्योंकि मेरे तीन पैर कट गए हैं, अथवा तुम इसलिए चिंतित हो कि मांस भक्षी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे? क्या तुम इसलिए शोकग्रस्त हो कि देवताओं के यज्ञ आहुति न मिलने के कारण समस्त प्राणी सूखे और अकाल की चपेट में हैं? क्या तुम उन अबलाओं और अनाथ बच्चों पर करुणावश रो रही हो जिनका शोषण करके दुष्ट पुरुषों ने उन्हें त्याग दिया है? अथवा तुम ये देख कर खिन्न हो कि विद्या देवी अथवा ज्ञान से तथाकथित ब्राह्मणों के हाथों में पहुंच गया है, जो हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं? क्या तुम ये देखकर दुखी हो कि सच्चे ब्राह्मण परिस्थितिवश ऐसे राजाओं का आश्रय लेने के लिए बाध्य हो रहे हैं जो ब्राह्मणों का आदर नहीं करते? ऐसे प्रशासक कलयुग से प्रभावित हो चुके हैं और इसलिए राज व्यवस्था डगमगा चुकी है। क्या तुम इसलिए दुखी हो अथवा सामान्य प्रजा को आहार, निद्रा, भय और मैथुन से संबंधित शास्त्र नियमों का बेरोक टोक उल्लंघन करके देखकर तुम्हारा मन व्यथित है? हे भूमे, भगवान श्री कृष्ण ने केवल तुम्हारे भार को कम करने के लिए ही अवतार लिया था, परंतु अब उनकी अनुपस्थिति में क्या तुम उनकी दिव्य लीलों का स्मरण करके दुखी हो और विरह की इस वेदना से गुजर रही हो? प्रतीत होता है मानो बलवान काल ने बलात् तुम्हारे सौभाग्य को तुमसे छीन लिया है और इसलिए अब तुम शोक संतप्त हो। गाय के रूप में भूमि देवी ने उत्तर दिया, हे धर्मदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कि तुम अपने चारों पैरों पर खड़े रहकर फल फूल रहे थे, उन्हीं के प्रताप के संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद से भर गया था। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और उनकी अनुपस्थिति में कली के सर्वत्र अपना वर्चस्व बढ़ाना आरंभ कर दिया है। बस इसी को देखकर मैं व्यथित हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव ध्वजा, व्रज, अंकुश और पद्य पुष्प जैसे शुभ चिन्हों से सुशोभित रहते हैं और उन्हीं चरणों को अपनी देह पर धारण करने से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक सौभाग्यवती बन गई थी। मैं अपने ही सौभाग्य का आनंद ले रही थी और कि अचानक भगवान मुझे छोड़कर चले गए। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी मधुर मुस्कानों, सुंदर कटाक्षों तथा सौभ्य हृदय से सत्यभामा जैसे अपनी पत्नियों को जीत लिया था। जब वे मेरी धरा पर भ्रमण करते थे तो मैं उनके चरण कमलों की धूली से सराबोर हो जाती थी और मेरे रोम रोम उल्लास में खिल जाता था। ऐसे भगवान से विरह को भला कौन सहन कर सकता है? जब पृथ्वी और धर्म इस प्रकार वार्तालाप कर ही रहे थे कि सरस्वती नदी के तट पर महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। वहां उन्होंने एक शूद्र को देखा जो राजसी वेश में अपना गदा द्वारा गाय और बैल को पीट रहा था, मानो उनका कोई संरक्षक ना हो। बैल श्वेत कमल पुष्प के समान प्रकाशवान था। एक पैर पर खड़ा वह इतना भयभीत हो चुका था कि बुरी तरह कांपते हुए मूत्र विसर्जन कर रहा था। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।